ये नॉर्मल है, ये आपकी जैसी मर्जी, आप ऐसे पहन लो। अब जब आपका तवाफ़ होगा तो वहाँ पे ग्रीन लाइट होगी ठीक आपके सामने, उसका ख्याल रखें आप। ये वो जगह है जहाँ पे उस ज़माने में लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे। तो बगैर एहराम के आप मताफ में नहीं जा सकते। उम्रा तो मेरा हो गया, लेकिन मुझे दम देना पड़ेगा क्योंकि मैंने घर से ही उम्रा की नीयत की थी और जहाँ तक मैंने कंफर्म किया मुझे दम देना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम मक्का शरीफ। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखें, अच्छे से रखें। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, अल्लाह आप सबको सलामत रखें, आपकी फैमिली को सलामत रखें। आज हमारा तीसरा दिन है मक्का शरीफ में। पहले दिन हमने उम्रा किया अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे दिन मैं अपना फ़ोन और कैमरा हाथ में ले रहा हूँ। पहले दिन से मैंने बंद किया था, मैंने आपको बोला भी था। और आज व्लॉग में बनाऊँगा पर्टिकुलर जो मुझे एक्सपीरियंस हो गई यहाँ पे, जो मैंने सीखा वो मैं आप सबसे शेयर करूँगा। उसके बाद ज़ियारत भी करवाऊँगा। पहले मैं आप सबको उम्रा के तरीके दिखाऊँगा। आई नो आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे रखना चाहूँगा, ये सवाब मिलता रहेगा। अहराम किस तरीके से बांधते हैं, उसके बाद हरम शरीफ की तरफ जब हम जाते हैं कौन सा गेट नंबर आपको जाना है, कौन सा आपको इजी पड़ेगा अगर आप कैब में जाते हैं, उसके बाद कैसे तवाफ़ करना है, क्या वहाँ पे पढ़ना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन और प्यारा सा कमेंट पूरा व्लॉग देखने के बाद। और रूम वगैरह मैंने यहाँ पे लिया, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगा जब मैं यहाँ से आगे की ओर रवाना हो जाऊँगा। फ़िलहाल शुरुआत करते हैं और माशाल्लाह इसी के साथ अजान भी हो गई। पहले हम शुरुआत करते हैं अहराम से। और मेरे जहन में भी कल तक यही था कि कैसे बांधूं, क्या करूं, कैसे जाऊं। नर्वसनेस होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अल्लाह के घर में आपको जाना है तो वो तो होगी ही। अल्लाह हम सबको यहाँ बुलाए। अहराम बांधने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपको अच्छे से नहाना है, आप सफाई करनी है अच्छे से। आपको अगर नाखून काटने हैं तो वो आप नियत से पहले काटें, बाल काटने हैं तो नियत से पहले काटें। अहराम कुछ इस तरीके से आप बांध लेते हैं। मुझे भी वक्त लगा था मस्जिद मीकात में बांधने को, तकरीबन आधा घंटा लग गया। फिर मैंने यूट्यूब पे चेक किया तो फिर मुझे मालूम पड़ा। यूट्यूब पे मैंने इससे पहले भी देखा था, लेकिन जब प्रैक्टिकली आ जाते हैं तो फिर थोड़ा सा आपको टाइम लगता है। ये वाला कोना जो है लेफ़्ट साइड वाला, ये आपको मिलाना है ऐसे करके। इसको बिल्कुल आपका यहाँ से ऊपर बांधना है कुछ इस तरीके का। फिर बिस्मिल्लाह करना है। ये वाला हिस्सा है ये आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ा आपने। फिर ये वाला हिस्सा जो है ये आपको लाना है इधर इस हाथ के साथ, ठीक है। ये आपने लाया। फिर इसके बाद ये वाला हिस्सा जो रह जाता है इसको ऐसे लपेटना है आगे की ओर। और फिर अहराम को आपको ऐसे ऊपर खींचना है, ऐसे। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है। और ये बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, ओपन नहीं होगा चाहे कितना भी। मैं तो पिछले 2 दिनों से ऐसे ही पहन रहा हूँ बस। अब आप कितना भी दौड़ लगाएं, इससे क्या हो जाता है, इससे मेन चीज़ है कि आपको चलने में इजी हो जाता है। ये बिल्कुल ढीला है इतना। तो दूसरी मेन चीज़, यहाँ से कहीं गैप ना रह जाए, आपकी टांगें ना दिख जाए इधर तक ऊपर तक। तो इसलिए ये पूरा कवर कर लेता है। पहले इसका ये वाला हिस्सा अंदर होता है, फिर ऐसे करके ये होता है। आप कितना भी चलेंगे तो इससे आपको आसाइश मिलेगी। फिर इसके बाद आता है ऊपर वाला जिस्म आपको ढांकना है। लेकिन अहराम बांधने से पहले आपको अंदर से अंडरवेयर नहीं पहननी है, कुछ भी नहीं पहनना है। और जब आप इसके बाद ऊपर वाला जिस्म ढकेंगे तो आपको टी शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। ये नॉर्मल है, ये आपकी जैसी मर्ज़ी, आप ऐसे पहन लो, आप ऐसे पहन लो, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल लगे उस तरीके से आप पहन सकते हैं। ये आपने ऐसे पहन लिया, हो गया डन। अब आप अहराम की हालत में हैं, आप टोपी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं लगा सकते नियत के बाद। इसके बाद आपको मस्जिद में नियत करनी है। आपकी मस्जिद मदीना साइड से पड़ती है, आपकी मस्जिद ताइफ साइड से पड़ती है, आपकी मस्जिद जिद्दा साइड से पड़ती है। तो आपको नियत करनी है। नियत करने के बाद ख़याल रखें, ना आपको इधर लगानी है, ना आपको खुजली करनी है बालों में, इधर से कुछ भी नहीं। मैंने खुद लाया था ऐसा कुछ बैग घर से ही, और ये मैंने इधर बांध लिया था
और इसमें मेरा कैश वगैरह जो भी ज़रूरत चीज़ें थी वो मैंने इसमें रखी थी। इससे एक तो ये बैलेट मेरा पूरा बंद रह गया, दूसरा मेरी चीज़ें भी आ गई। ये ज़ीशान भाई की फैमिली ने मुझे दिया था, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आप सबको इसका अजर दें। ये उम्रा गाइड है जो मैंने अपने साथ लिया था। इसमें बिल्कुल सीक्वेंस के साथ लिखा है कि पहले नियत करनी है लब्बाइक अल्लाहुम्मा उम्रा, नियत के बाद सीक्वेंस में लिखा है नियत के बाद क्या करना है। ये इजी हो जाएगा। मैंने ऐसे कुछ ये रखा था गले में, और जब भी मैं पहुंचता था मैं इसको इजीली ऐसे करता था, ऐसे। फिर ये जो पन्ने हैं ये हाथ में रखता था ऐसे, तो इससे आपको इजी हो जाएगा। फ़िलहाल निकलते हैं, वहाँ पे बातें नहीं कर सकते हैं, उसके बाद क्लिप्स दिखाऊंगा, उसके ऊपर वॉइस ओवर डाल देते हैं। अच्छा जी, और एक बात मैं आप सबको बताना चाहूँगा, चप्पल जो भी आप लगाते हैं, पैरों का ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से ये खुला रहना चाहिए। तो बेहतर है अगर ये चप्पल आपको हाफ़ है यहाँ तक ये पहन लीजिएगा, अगर ये वाली चप्पल है सिर्फ यहाँ तक, ताकि ये वाला हिस्सा आपका बाहर रहे। अगर नहीं तो दूसरी चप्पल आप लाएं जो ऐसे होती है, वो चप्पल आप लगा सकते हैं। तो मैं ये चप्पल लगा के ऐसे अपने पैर बाहर ही रखूँगा। अली भाई इज़ कमिंग। इन्होंने मुझे ताइफ लिया था परसों एहराम बांधने के लिए। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, आज मैं अपने लोगों के साथ आपको मिला रहा हूँ। अली भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे आगे, क्योंकि परसों मैंने नहीं बनाया व्लॉग, परसों भी नहीं, कल भी नहीं, क्योंकि जब इबादत जब आप उम्रा के लिए जाते हैं तो कैमरा की तरफ कहीं ना कहीं तवज्जो जाता है, तो मेरा ख्याल है, इसलिए मैंने तब बंद रखा था। अब मेरे प्यारे लोग देख रहे हैं, व्यूअर्स हैं, इनको भी दिखाना है पहले से ही कैसे क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। हरम शरीफ के 4 गेट हैं, हाँ, और 5वां अब इन्होंने नया बनाया है। एक है बाब मलिक अब्दुल अजीज़, एक है बाब मलिक फहद, एक है बाब सलाम, और उसके बाद है अब जो बना रहे हैं ये बाब मलिक अब्दुल्ला। लेकिन मैंने पहले दिन अंदर गेट नंबर 73, 72 वो अंदर, वो सारे वो इंदराज के बने हुए हैं जो हरम शरीफ में दाखिल होते हैं। अच्छा वो ठीक। उसके बने हुए हैं। अगर ज़ियारत करनी है, अगर अंदर एंट्री करनी है, तो लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारी नज़र पड़ जाए। जी, वो 79 से भी दाखिल हो सकते हैं, हाँ, बाब मलिक फहद, और उसके बाद आप इधर से भी दाखिल हो सकते हैं जो बाब मलिक अब्दुल अजीज़ है, हाँ, जहाँ से उस रात वाली साहब ने आपको ड्रॉप ऑफ किया। ठीक, हाँ हाँ, उन्होंने तो- मुझे वहीं से ड्रॉप किया। वो कौन सा गेट नंबर है? बाब मलिक अब्दुल अजीज़ 3 नंबर हमाम के पास। अभी हज भी शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, हज की तैयारी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद स्टार्ट हो जाएंगी। तो हज के टाइम अगर आप यहाँ के लोकल हैं तो आपको हज करना है, उसके लिए हमें परमिट लेना पड़ता है। पहले ही लेना पड़ता है। जी, वो तकरीबन 1 महीना पहले, 20 दिन पहले हमें बनवाना पड़ता है। अच्छा, 20 दिन पहले। तो कितना रियाल आप पे करते हैं उसके लिए? उसका 3000 रियाल से स्टार्ट है पैकेज, 3000 रियाल तक। 10,000 रियाल तक। वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी ले। आप बड़े खुश नसीब हैं, जी, आपको अल्लाह ने रिज्क यहाँ पे लिखा है, और रिज्क के साथ साथ इबादत। जब आप मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज से थोड़ा सा पहले हाँ, आप देखेंगे खाना काबा के गिर्द वो चक्कर लगा रहे होते हैं परिंदे, वो अबाबील हैं। चिड़िया से भी छोटा परिंदा है, जिन्होंने जंगी हाथियों का लश्कर तबाह किया। माशाल्लाह। या इंशाल्लाह अब हम हरम की बेसमेंट में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से जहाँ मैं आपको ड्रॉप ऑफ करूँगा, हाँ। यहाँ से आप ऊपर चढ़ेंगे, सीधा बाब मलिक फहद पे दाखिल होंगे। हाँ, पहले दिन पे मैं यहीं से गया था। जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं आप सबको एक एक करके बताऊंगा चीज़ें, अगर कुछ रह जाती है तो वो आप कमेंट में बताइएगा, मुझे भी याद रहेगा। बिस्मिल्लाह। यहाँ पहुँचते ही ना अलग फील होता है, तो फ़ोन कैसे हाथ में रखेगा इंसान, जी। कैमरा हाथ में रखना मुश्किल जी, हो जाता है। यहाँ पहुँच के अल्लाह सलामत रखें। आपने परसों भी कम ले लिया, नहीं, मेहरबानी करें मुझ पे, शुक्रिया। मेहरबानी करें नहीं, मुझ पे, शुक्रिया। आप मुझ पे मेहरबानी करें भाई। दुआओं में याद रखना बस। आपने परसों भी यकीन बहुत करें, कम दुआओं ले में लिया, याद रखना। बहुत कम ले लिया। हम 90 किलोमीटर यहाँ से, 90 वहाँ से, आपने बहुत कम ले लिया। तब भी आसानी करनी है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलेंगे निकलने से पहले। हाँ, शाम के टाइम अगर आप इंशाल्लाह आपने टाइम देना है, आपको खाना भी खिलाना है। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अभी मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा।
इसके ऊपर फिर वॉइस ओवर डाल देंगे, आपको समझ आ जाएगा। और ये मैं दिखाना भूल गया, ये चप्पल मैं रखूँगा, ऐसे मैंने पॉलीथीन रखा है इसमें मैं बाद में चप्पल रखूँगा और चप्पल यहाँ पे बांध के रखूँगा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। देखिए जी, जब भी आप अंदर जाते हैं तो गेट पे लिखा होता है कहाँ से क्या रास्ता है, वो आप देखिएगा। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप अगर यहाँ के सिक्योरिटी पर्सन को पूछेंगे तो वो बड़ा खुश हो जाता है कि मुझे किसी की हेल्प करने का मौका मिला है। चप्पल के लिए कवर लाना आप ना भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो बड़े बड़े बैग्स भी लाते हैं, लेकिन वो फिर संभालना बड़ा मुश्किल रहता है। मेरे हिसाब से ऐसे कुछ कवर लाइएगा, इसमें अपनी चप्पल रखे और वो फिर संभालना भी आपके लिए ईजी रहेगा। उसके बाद आप मताफ़ की ओर बढ़िएगा और जो दाएं बाएं छोटे छोटे बोर्ड्स पे लिखा होगा वो उनसे आपको हेल्प मिलेगी। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या حي على الصلاة حي على حي على अब जब आपका तवाफ़ शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे ग्रीन लाइट होगी राइट साइड में, वो आप देखिएगा, वहाँ से तवाफ़ अपना शुरू करिएगा और काउंट रखिएगा। छोटी सी तस्बीह आती है, 7 उसमें दाने होते हैं, अगर वो है आपके पास तो वो आप 7 रख सकते हैं। धीरे धीरे करके अंदर चले जाएं और हुजूम ना बनाएं। आपको अगर काबा शरीफ को टच भी करना है तो जल्दबाजी ना करें, किसी को धक्का न दें, आराम से करें। अगर आप टच भी नहीं करते हैं तो फिर भी आपको उतने ही सवाब हैं। तो किसी को गिराना नहीं है, किसी को धक्का नहीं देना है, बिल्कुल प्यार से, क्योंकि ये अल्लाह का घर है। यहाँ पे एक एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको। जो आप चक्कर दूरी पे लगाते हैं, जो आप चक्कर करीबी से लगाते हैं, सवाब बराबर है। أعوذ بك من فتنة المحيا
और जो ही आपके 7 चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे, आपको फिर यहाँ पे नफल 2 रकात पढ़नी है। और नफल 2 रकात पढ़ने के बाद आपको जाना है आब ज़मज़म पीने। आप खड़ा रह के आब ज़मज़म पी सकते हैं। और उसके बाद आपको जाना है सफ़ा मरवा की ओर। हर एक साइड से आपको बोर्ड्स दिखाई देंगे जिस पे लिखा होगा सफ़ा मरवा कहाँ से जाते हैं, और आप इजीली किसी से भी पूछ सकते हैं। और सफ़ा मरवा पहुंचने के बाद आपको दिखाई देगा ये छोटी सी पहाड़ी, इन्होंने ऐसे ही रखा है। सफ़ा मरवा कुछ इस तरीके का दिखता था। इस पे आज इन्होंने गिलास लगाए हैं, नहीं तो कुछ साल पहले इस पे लोग चढ़ते थे, बैठते थे इस पे। यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है आप सबको कि जैसे आप तवाफ़ कर रहे थे तो पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद एक तवाफ़ आ जाता है, लेकिन यहाँ पे सफ़ा से लेकर मरवा तक आपका एक चक्कर आता है और मरवा से लेकर वापस सफ़ा तक आपका 2 चक्कर हो जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और बीच में ही आपको ग्रीन लाइट दिखेगी, वहाँ पे ग्रीन लाइट पे आपको थोड़ा सा तेज़ चलना है। और सफ़ा मरवा कंप्लीट करने के बाद आप निकलिए बाहर। आपको बाहर शॉप्स मिलेंगे बार्बर्स के, वहाँ पे आप बालों की कटिंग करिए, किस हिसाब से क्या करनी होती है वो आपको मालूम ही होगा। और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बोली नहीं, दुआएं मैंने आपको नहीं बोली कहाँ पे क्या पढ़नी है, वो सब कुछ जो मैंने आपको पहले ही उम्रा बुक दिखाई थी वो उसमें आपको मिलेगा। किस जगह पे कौन सी दुआ पढ़नी है उसमें पूरा लिख के है वो। हम आ गए हैं बाहर और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे उस ज़माने में लड़कियों को ज़िंदा दफन करते थे। और आज भी अगर ये जगह देखेंगे आप तो ये बिल्कुल खाली है। अब आप लोग मुझे बताइए क्या इस पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाते हैं या कुछ है, वो मुझे नहीं मालूम, मैंने कहीं पे पढ़ा नहीं है इसके बारे में, तो आप बेहतर मुझे बोल सकते हैं। लोगों का कहना था कि दिखाएं, आप हमें दिखाएं कैसे क्या करना है। जितना मुझे मालूम था उतना मैंने बताया। अगर किसी जगह पे मुझसे गलती हुई हो तो प्लीज़ एंड प्लीज़ मुझे माफ़ करिए, उस बात के लिए उसको नज़रअंदाज करें। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम आ गए वापस रूम में। लेकिन कुछ और बातें मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगा कि जब भी आप तवाफ़ के लिए जाते हैं तो एक चीज़ का ख्याल रखें, आपको धक्का भी लग सकता है, आपको कोई ज़ोर से भी बात भी कर सकता है, तो सब्र करें, बहुत सब्र करें। अगर आप गिर भी जाते हैं सब्र करें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपना ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह, आई लव यू ऑल।